आगरा से थोड़ी दूरी पर एक गांव था, सादगी और ईमानदारी से भरा हुआ। वहीं रहता था एक गरीब किसान रघु। रघु मेहनती था, उसका एक बेटा था श्याम और उसकी पत्नी गौरी। परिवार खुशहाल नहीं था, पर संतुष्ट जरूर था। एक दिन रघु ने बहुत मेहनत से एक सुंदर, मजबूत सफेद बकरा पाला। बकरा उसका प्यारा हो गया, उसकी आंखों में चमक थी और चाल में शान। रघु मुस्कुराकर, श्याम, ये बकरा अब बड़ा हो गया है, इसे बेचेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, तुझे नई किताबें और गौरी को नई चप्पल दिलवाऊंगा। श्याम ने बकरे को गले से लगाया पर मुस्कुराया, उसे अपने पापा का सपना पूरा करना प्यारा था। एक सुबह रघु बकरा लेकर शहर चला। उसे मालूम था कि अकबर का महल जहाँ है, वहीं सबसे अच्छे ग्राहक मिलते हैं। वह बकरा लेकर चल पड़ा। रास्ते में 3 चालाक ठगों ने रघु को देखा। बकरा उनकी नजर में आ गया, सुंदर और हट्टा कट्टा। तीनों ने एक चाल चली। पहला ठग हंसते हुए, दोस्तों देखो, ये बूढ़ा आदमी बिना दाढ़ी वाला बकरा लिए जा रहा है। दूसरा ठग था, लगता है इसकी आंखें कमजोर हो गई हैं, ये बकरा नहीं, दाढ़ी विहीन आदमी है। तीसरा ठग, बिना दाढ़ी वाला बकरा, क्या सम्राट अकबर भी इसे खरीदेंगे? वे रघु के पास अलग अलग वक्त पर पहुंचे, एक एक कर। पहला ठग सामने आया। ठग, अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो? ये बकरा नहीं, कोई शापित इंसान लगता है, इसकी तो दाढ़ी भी नहीं है। रघु हंसते हुए, क्या मजाक कर रहे हो? ये बकरा है, देखो। ठग, बाबा आंखें ठीक करा, दाढ़ी कहाँ है इसकी? रघु कुछ परेशान हुआ पर चल पड़ा। थोड़ी दूर दूसरा ठग मिला। दूसरा ठग, बाबा ये किस तरह का जीव है? बकरा होता तो दाढ़ी होती, ये तो कुछ और ही लग रहा है। अब रघु की चिंता बढ़ने लगी, क्या सच में कुछ गड़बड़ है? तीसरा ठग मिला। तीसरा ठग, बाबा इससे दूर रहिए, ये कोई मायावी जीव लगता है, बकरा तो कभी बिना दाढ़ी का नहीं होता। रघु का दिमाग अब चकरा गया। गांव में लोग कहते थे, अगर 3 लोग एक ही बात कहें तो उसमें कुछ सच्चाई जरूर होती है। दरासमा रघु सीधे महल पहुंचा। उसने बकरा बाहर बांधा और रोते हुए दरबार में पहुंचा। रघु रोते हुए, जहांपना, मैं अंधा नहीं हूं, पर मुझे बेवकूफ बना दिया गया, कृपा करें। अकबर चौंकते हुए, किसने तुम्हें बेवकूफ बनाया? पूरा बताओ। रघु ने रोते रोते सब बताया। अकबर हंसते हुए, वाह, बिना दाढ़ी के बकरा, बहुत दिलचस्प बात है। दरबार में कुछ दरबारी हंसने लगे। अकबर, बीरबल अब तुम्हारी परीक्षा है, इस किसान को न्याय दिलाओ। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तीनों ठगों की तलाश करवाई और उन्हें दरबार में लाया गया। बीरबल, तुमने कहा कि बकरा इंसान है क्योंकि उसकी दाढ़ी नहीं है। पहला ठग डरते हुए, जी वो तो मजाक था। बीरबल गंभीर होकर, मजाक? एक गरीब किसान की समझ से मजाक करना अपराध है, तुमने उसका आत्मविश्वास तोड़ा। दूसरा ठग, हमने तो सच्चाई बताई थी। बीरबल, तो ठीक है, अब हम तय करेंगे कि बकरा इंसान है या नहीं। बीरबल ने बकरे को लाने का आदेश दिया। बकरा जब दरबार में लाया गया तो वह शान से चला, सफेद, चमकदार और शांत। बीरबल व्यंग्य में, यह बकरा वाकई शराफत में इंसानों से बढ़कर है, न बोलता है, न धोखा देता है, न हंसता है दूसरों पर। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल, लेकिन इन तीनों ने जो किया उससे किसान की आत्मा रोई है, इन्हें कुछ सीख देनी होगी। बीरबल ने तीनों ठगों को अलग अलग सजा सुनाई। पहले ठग को आदेश मिला कि वह 1 महीने तक महल के बाहर किसानों की मदद करेगा, बगैर मजाक उड़ाए। दूसरे को नगर के चौराहे पर खड़ा किया गया, जहां उसे तख्ती पकड़े खड़ा रहना था, मैंने बिना दाढ़ी वाला बकरा देखा। तीसरे को महल के पुस्तकालय में भेजा गया, जहां उसे तर्कशास्त्र और विवेक के पाठ पढ़ने होंगे। अकबर हंसकर, बीरबल तुम्हारा फैसला न केवल चतुर है बल्कि प्रेरणादायक भी। रघु के आंसू अब मुस्कान में बदल चुके थे। बीरबल ने उसे इनाम में पैसे, नई जुतियां और बकरे के लिए भोजन दिलवाया। गांव लौटते समय रघु ने अपने बेटे श्याम को गले लगाया। रघु, बेटा याद रखना, लोग जो कहें वह जरूरी नहीं कि सच हो, अपने विवेक से सोचो। श्याम की आंखों में चमक थी। उस दिन वह बच्चा नहीं,
समझदार बनने की ओर बढ़ चला। बीरबल जैसे लोग हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। बीरबल की चतुराई और रघु की सच्चाई ने आपको कुछ सिखाया हो तो एक लाइक जरूर दें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें ताकि सीख पूरे समाज में फैले।